हेलो बच्चों, मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्टिव पार्ट में ये है कि रिविजिटिंग रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। आर माइनस क्यू मतलब इरेशनल नंबर। आर क्या होता है? रियल नंबर। क्यू क्या होता है? क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर। तो यानी कि आर में से क्यू माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट irrational number and their property, and we how to represent irrational number on number line. Now in this class we will discuss how to prove. Okay, हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि नाइन्थ में हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो और नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हमने सीख रखा है क्लास नाइन्थ में। तो क्या क्लास टेंथ में वही हम फिर से दोबारा करेंगे? तो नहीं, वो दोबारा हमको नहीं करना है। हमको इसमें कुछ अलग करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि रिविजिट नाम से ही स्पष्ट है। रिविजिट यानी कि नाइन्थ में पढ़े हैं और टेंथ में भी पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट मीन्स दीज आर द इरेशनल नंबर। एक बात बताओ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा। इसीलिए इरेशनल नंबर का एक अलग डिफिनेशन दिया गया है। दीज कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट मीन्स इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? रूट 2 होता है, रूट 3 होता है, रूट 5 होता है, रूट 7 होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर होने चाहिए। रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो रूट 11 हो गया। तो हमने कुछ और भी पढ़ा है कि सम ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे दो, देखो जैसे मान लो 2 इरेशनल नंबर है, 3 भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? रूट 6 इरेशनल नंबर मिला। तो ये सब हमने क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी सीख रखा है और टेंथ में हम यहाँ पे सीखेंगे प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसको चालू करने से पहले एक बात बता देना चाहेंगे, और ये बोर्ड के लिए 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ देता है क्वेश्चन। क्या करता है? पूछ देता है, हर साल पूछता है, और इसलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लिख देगा प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। इरेशनल आर माइनस क्यू नहीं लिखेगा, इरेशनल नंबर लिखेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम आर माइनस क्यू लिख देते हैं इरेशनल समझने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रूफ करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, परंतु जब क्वेश्चन ज्यादा है नहीं तो थोड़ा सा उसका एक रिव्यू लेते हैं कि कैसा सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे सामने अगर जो देखने को मिले कि इसको प्रूफ करिए तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक बात बताना चाहेंगे, तो प्रूफ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कभी कभी यार ऐसा मन करता है कि क्या ही बताएं। जब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम पढ़ाएंगे ना। अब देखो, अगर जो मान लो कह दे प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। वैसे राइटिंग देखना थोड़ी सी पुअर है, तो राइटिंग पुअर होने से मतलब नहीं, बस तुमको समझ में आनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में, अच्छा एक बार बताओ, हम ऑलरेडी जानते हैं कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ऑलरेडी हम तो जानते हैं कि वो इरेशनल नंबर है, तो प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ये कौन सी बात हुई भाई? जब भी हमको देखो मैथ में एक बात है कि हम डायग्राम से समझ जाते हैं ये ट्राइंगल है। क्या है?
ट्राइंगल है, तो भाई इसको प्रूव करिए ये ट्राइंगल है। क्या है? प्रूव करिए ये ट्राइंगल है। समझ रहे हो? तो मैथ में प्रूफ करना पड़ता है। मान लो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे, चलो छोड़ो। ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, मगर मैथ को चाहिए कि प्रूफ करके दिखाइए कि ट्राइंगल है। ठीक है? बिना प्रूफ किए हुए ये नहीं कह सकते हैं कि ट्राइंगल है। मैथ में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मानते हैं। ठीक है। तो देखो, जरूर जाहिर सी बात है करेंगे। लेट एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। √2 को क्या मान लेंगे? रेशनल नंबर। एक बात बताओ, जब √2 को हम मान लेंगे कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो √2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा दे क्या? मतलब कहने का मतलब ये है कि लेट एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया कि √2 जो है रेशनल नंबर है। तो √2 को रेशनल नंबर के बराबर दिखा दे क्या? और रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो दैट मीन्स √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। कहने का मतलब लेट एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल, यानी कि इसको हमने रेशनल मान लिया, और रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो √2 को पी बाई क्यू के बराबर नहीं दिखा सकते हैं। समझ गया? तो आगे चलते हैं। अब वो क्या करना है ना, कि जो स्क्वायर रूट दिख रहा है उसको हटाना है। तो कैसे करेंगे तो हटेगा? सोचो कैसे करेंगे कि हटेगा। एक बात बताओ, हम लोग एक्सपोनेंट में सीख कर आते हैं, पावर बेस एंड एक्सपोनेंट, पावर बेस एक्सपोनेंट एक चैप्टर है, उसमें सीख कर आते हैं। अगर जो मान लो ए √a इंटू √a है, तो क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। देखो जैसे जैसे अगर जो इस अब लिखेंगे स्क्वायरिंग, इधर से करते हैं स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, हम मानते नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन बना दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? इक्वेशन बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन का मतलब होता है इक्वेशन। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। मगर हम मानते नहीं, छोड़ो जान दो। एक ही है तो हम जानते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस। अब देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर इंटू पी बाई क्यू का स्क्वायर। बात समझ में आई? अब ये क्या बना? देखो, √2 इंटू √2 बना कि नहीं बना? जैसे √a इंटू √a था, तो a मिला, तो √2 इंटू √2 क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर? 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखो, पी बाई क्यू एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये 2p पे भी कूद कर चला आएगा, क्यू पर भी कूद कर चला आएगा। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो ये भी खत्म। अब देखो, अब क्या करता है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। डेट मीन्स, अब आगे देखो क्या हो रहा है कि 2p² को डिवाइड करेगा तो 2p को भी डिवाइड करेगा। लिखेंगे 2 डिवाइड्स p², देन 2 ऑल्सो डिवाइड p। कहने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। कैसे समझो जरा। अब हम कह रहे हैं इस इक्वेशन को थोड़ा इससे कंपेयर कर रहे हैं। 2a² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। हम कह रहे हैं 2 जो है
4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। इससे यही पता चल रहा है। जैसे देखो 2 4 के स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके ये क्या हो गया, 16। तो 2 से डिवाइड करेगा तो 8 मिलेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, घबराना नहीं है। अब इसको 4 स्क्वायर को डिवाइड कर दिए, 2 4 को भी डिवाइड करे, यानी 4 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई क्या? तो वैसे ही 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। दैट मीन्स 2 डिवाइड 4 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 4 आल्सो। क्लियर? अब देखो, अब आगे नाउ नाउ पुट पुट p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2c। p इज इक्वल टू 2c। क्यों p इज इक्वल टू 2c माना है? क्योंकि भाई साहब जब आप इधर से इसको डिवाइड कर किए हैं तो इधर वाला मानेगा क्या चैन से? नहीं मानेगा, कहेगा कि भाई हमारे पास कुछ तो होना चाहिए कि हम भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड करें। तो इसीलिए p इज इक्वल टू 2c मान लेंगे। तो देखो आगे क्या होता है। तो p इज इक्वल टू 2c मानेंगे तो इसको 2c को p की जगह पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह 2c पुट करना है तो स्क्वायर, तो ये 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? जब बात समझ में आई तो कहने का मतलब ये है कि 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड 2 एल एस ओ स्पेलिंग ऑल्सो डिवाइड क्यू। समझ में आया? दोनों तरफ से हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो नीचे लिखेंगे ए एंड बी है, ए एंड बी है 2 कॉमन फैक्टर, यानी कि ए और बी पी और क्यू, पी और क्यू, पी एंड क्यू हैव 2 कॉमन फैक्टर, यानी पी और क्यू के पास सिर्फ 2 ही है, 2 मतलब 2 1 2 नहीं, 2 2 2 2 ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है? दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि पी एंड क्यू एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, यानी कि पी एंड क्यू हैव एटलीस्ट एट लीस्ट 2 कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई? तो अब आगे नीचे लिख देंगे, आगे नीचे यही लिखेंगे कि द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, द contradiction has arisen because of our wrong assumptions। ठीक है? therefore root 2 is irrational number। बस काम खत्म, यही है। तो रूट 2 के जगह पे रूट 5 पूछ सकता है, रूट 7, रूट 11, रूट 3, कुछ भी। तो तरीका यही है सॉल्व करने का। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।